हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जिस तरीके के हेडिंग आपके सामने खुला हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मांझी ओवैसी एक साथ बिहार में इस बार क्या 80 सीट जो है वो पार कर पाएंगे दोनों मिलकर। आइए इसके बारे में पोस्टमार्टम करते हैं, चीरफाड़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर तो कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावरफुल साबित होगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एनालिसिस करके पता करने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक दोनों बेहतर या और भी ज़्यादा कामयाब होगा इस बार बिहार चुनाव के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके की ये आर्टिकल है, पिछले 2-3 दिनों से इस तरह का आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा जो है पब्लिश हो रहा है। कोई ब्लॉगर अपने ब्लॉग में लिख रहा है, पेपर वाले अपना आर्टिकल में पेपर में जगह दे रहे हैं आर्टिकल का। तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, मशहूर हो रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है भी ये। आइए देखते हैं क्या हेडिंग क्या है। जीतन राम मांझी ने मिलाए ओवैसी की पार्टी से हाथ, पूरे बिहार में लड़ेंगे चुनाव। इस तरीके के हेडिंग। यही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमरुल हुदा साहब ने यानी कि 8 अगस्त को ही ये पब्लिश किया था, अपने फेसबुक पर स्टेटस लगाया था। और यहाँ पर जितना मांझी है, यहाँ पर अख्तरुल साहब है, यहाँ आदिल हुसैन है। और इस तरीके के जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा था कि जीतन राम मांझी ने मिलाए ओवैसी साहब की पार्टी से हाथ, पूरे बिहार में लड़ेंगे चुनाव। एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल साहब और जीतन राम मांझी के बीच में हुई बातचीत है। इस तरीके का यह स्टेटस जो है ये इन्होंने पब्लिश किया था कमरुल हुदा साहब, जो कि बिहार में इकलौते एआईएम के एमएलए है किशनगंज से। इसके अलावा कुछ आर्टिकल इस तरह के भी पब्लिश हुआ है कि बिहार चुनाव में नई समीकरण के आसार बिल्कुल है, क्योंकि अगर ये गठबंधन बनती है तो नई समीकरण बन जाएगा और नए तरीके के जो है कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा बिहार के अंदर। और बहुत सारी चीजें, हालांकि अभी ये भी डिस्कशन होना बाकी है कि कौन कितने सीटों पर अपना चुनाव, अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ये शायद इसलिए पेंडिंग में रखा, इस चीज के ऊपर इसलिए डिस्कशन या बहस नहीं हुआ, इसलिए इसके ऊपर जो है क्लेरिफाई नहीं हो पाया। शायद इनको उम्मीद होगा कि अभी और भी जो पार्टियां हैं वो इस गठबंधन या तीसरे मोर्चा के अंदर शामिल हो सकती है। तो इसीलिए अभी तक जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है अभी बस सीट बंटवारे को जो लेकर है अभी बातचीत तो हुई नहीं है, उसके बारे में फैसला हुआ नहीं है। लेकिन इतना बिल्कुल निकल कर आ रहा है कि दोनों साथ लड़ेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। यही नहीं, इनकी जो याराना है वो पिछले काफी दिनों से है। कई जब एआईएम की पार्टी की जीत हुई थी तो इस तरीके के इन्होंने बयान दिया था जीतन राम मांझी ने कि एआईएम विक्ट्री इन बिहार विल पेव वे फॉर दलित मुस्लिम यूनिटी। इन्होंने कहा था कि दलित मुस्लिम का ही रिजल्ट है जो कि बिहार के अंदर एआईएम की जीत हुई है। और ये जो जीत है ये बेसिकली बेस बनाया, इन्होंने एक मजबूती प्रदान की है बिहार के अंदर एआईएम की। ये जो बाई इलेक्शन में जो जीत हासिल की थी कमरुल हुदा साहब की, इस तरीके का। और ये जीतन राम मांझी आप सबको पता होगा कि ये एक्स सीएम भी रह चुके हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि जब इन्होंने सीए और जो एनआरसी का जो रैली हुआ था किशनगंज के अंदर, वहां पर भी ये एआईएम के साथ जो है मंच शेयर करने का ये अनाउंस किया था। हालांकि किसी वजह से पर्सनल रीजन या कुछ और भी इशू की वजह से ये शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था, ये जो अनाउंसमेंट था, ये काफी लोगों को जो है परेशान कर गया था। ये एक विपक्षी के दलों में, विपक्षी खेमे में जो है वो एक खलबली सी मचा दी थी और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के बयान देने लगे थे। इस तरीके के आर्टिकल्स भी पब्लिश होने लगा था कि मांझी ओवैसी फ्रेंडशिप कुड बी एक गेम चेंजर इन बिहार पॉलिटिक्स। कैसे होगा ये अभी हम देखेंगे, लेकिन इतना बातचीत सबके जो भी पॉलिटिक्स पंडित है, जो भी राजनीतिक पंडित है, उन सब ने ये बयान देना शुरू कर दिया था कि एक जो है एक बड़ा गठबंधन जो है साबित हो सकता है इन दोनों की दोस्ती में। कैसे, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अलावा इस गठबंधन के अंदर, इस समीकरण के अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है, तो इसके अंदर सीपीआई शामिल हो सकता है। सीपीआई वालों ने हालांकि बयान दिया है, देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार टू कैंपेन फॉर बिहार असेंबली पोल्स फ्रॉम अगस्त। यस, इससे सीपीआई लीडर, सीपीआई के जो नेता है, उन्होंने बयान दिया है कि अगस्त से जो है ये कैंपेन करना शुरू कर देंगे और इसमें जो है मेन जो रोल प्ले करेंगे वो कन्हैया कुमार होगा। और आप सबको पता है कि मैं बता दूं अगर आपको पता नहीं होगा, नहीं है तो, कि कन्हैया कुमार इस बार जो है असेंबली चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये एमपी चुनाव ही लड़ेंगे बिहार के अंदर। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इनसे भी बातें हो रही है एम की, ये भी जुड़ सकते हैं तीसरे मोर्चा के साथ, एएम के साथ। अब जुड़ेंगे नहीं
जुड़ेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन कयास इसके ऊपर भी लगाया जा रहा है। बातचीत सूत्रों की अगर माने तो बातचीत इनसे भी चल रही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका जो भीम आर्मी है, जो आज़ाद समाजवादी एसपी पार्टी के जो हेड है, उनसे भी काफ़ी बातचीत चल रही है और उनसे भी यही कयास लगाया जा रहा है कि वो भी पार्टी के अंदर तीसरे मोर्चा के अंदर जुड़ेंगे। लेकिन इन्होंने पहले भी ये बयान देते हुए आए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के बारे में कि अहेड ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस ओवैसी एंड भीम आर्मी फॉर द दलित मुस्लिम यूनिटी, इन्होंने पहले भी आग्रह किया था कि मुसलमान और दलितों को एक साथ होना चाहिए, तभी बिहार के अंदर कामयाबी हो सकती है, नहीं तो मुसलमान और दलितों के साथ जो है हर पार्टी ने फायदा और मजाक बनाया है। इसके अलावा हम पार्टी के बारे में बात करेंगे कि हम पार्टी है कौन। पिछले हालांकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इस पार्टी के फॉर्मेशन से, इस पार्टी के बनने से, लेकिन ये जो सुर्खियों में तब आया, ये जीतन राम मांझी जो इनके मुखिया है, ये तब आया जब ये सीएम बने थे बिहार के। हालांकि चंद महीनों के लिए सीएम बने थे, लेकिन ये जब सीएम बने तब ये चर्चाओं में आई, तब से ही लोग इनको जानने लगे थे। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका विकिपीडिया क्या है, स्टेटस क्या है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इनके पार्टी का नाम है, जीतन राम मांझी की पार्टी का नाम है। सेक्युलर ब्रैकेट में लिखा है, वैसे तो सारी ही पार्टी सेक्युलर ही अपने आप को कहलाती है। कांग्रेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपके सामने ही मौजूद है। इसका आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट कौन है, जीतन राम मांझी है। फाउंडर कौन है, यही है जीतन राम मांझी। कब हुआ था ये, 2015, यानी कि 5 साल पहले ही ये पार्टी बनी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जीत कितने पे, तो पिछले 2015 के अंदर एक सीटों पर, 243 में से एक सीटों पर जीत हुई थी। इनका जो सिंबल है वो टेलीफोन है, और इलेक्शन सिंबल जो टेलीफोन था 2015 के अंदर भी। तो इस तरीके से ये पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं है, क्योंकि ये पहले एनडीए के साथ काम करती थी, पहले ये जदयू के पार्टी के साथ मिला हुआ था, तो वहां पर इनका अपना एक स्टेटस था, अपना एक इमेज था, और लोग इनको पसंद करते थे। मांझी के कास्ट से काफी ज्यादा लोग इनको जो है पसंद भी करते थे। लेकिन बात करते हैं कि इस बार क्या होगा, क्या दोनों मिलकर 80 सीटें जीत पाएंगे। अगर मैं इसको अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मुसलमान फुल अगर सपोर्ट करता है एआईएम की पार्टी को, तो 47 से लेकर 49 सीट ऐसा है बिहार के अंदर जो कि मुसलमानों के हाथों में है। यानी कि अगर फुल सपोर्ट करता है और सब मिलकर 80% भी मुस्लिम अगर एआईएम को पसंद करता है, बिहार के अंदर उनको वोट देता है, तो यानी कि 47 से लेकर 49 जो सीट है वो एआईएम जीत सकती है, सिर्फ मुसलमानों के वोट्स के बदले। लेकिन अगर पिछड़े वर्ग की, यानी कि अगर दलितों की अगर बात की जाए, मांझियों की अगर बात की जाए, और आदिवासियों की अगर बात की जाए, तो ये मिलते हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो कैटेगरी रिजर्व सीट है, अगर वो सारे लोग भी अगर चाहते हैं, अगर चाहेंगे पिछड़े वर्ग के लोग, तो वहां पर इन दोनों मिलाकर मुसलमानों और पिछड़े वर्ग के लोगों को 80 सीट जो है वो कंफर्म है कि इतना जो है ये इनके हाथों में है, मुसलमानों और दलितों के हाथों में है 80 सीट, बल्कि उससे भी ज्यादा। अब ये देखना होगा कि 80 सीट क्या इन दोनों को मिलने से या कोई और पार्टी के मिलने से जो है ये इतना ज्यादा और मेहनत करने से, क्योंकि मैं जब तक पार्टी मिलने से नहीं होगा, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हार्डवर्क नहीं करेंगे, लोगों को कन्वेंस नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात है लोगों को विश्वास दिलाना। और अभी इस स्टेज में है, इस फेज से गुजर रहे हैं लोग कि विश्वास में आ भी जाएंगे, लोग इनके ऊपर विश्वास कर लेंगे। अब ये देखना होगा कि जैसे जैसे टाइम आएगा, ऐसे ऐसे विश्वास दिलाने में कौन सी पार्टी ज्यादा जो है काम करेगी, जो ज्यादा विश्वास दिलाएगी, जो ज्यादा कन्वेंस करेगी, उसी पार्टी को फायदा और एडवांटेज होगा। अब देखना ये है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि स्ट्रांग होगा, बिल्कुल हुआ है और होगा, और कोई और भी पार्टी अगर जुड़ती है तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी ये पार्टी जो तीसरा मोर्चा बना है। एएम पहले से ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहा होगा और भी करेगा, लोगों का भरोसा इसके ऊपर आएगा, और एक ज्यादा सिकुलर जो है वो साबित होगा एएम बिहार के अंदर, अगर और भी पार्टियां इनके साथ जुड़ती चली जाएंगी तो। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी राय ये है कि पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी अगर ये और भी 2-3 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है तो, नहीं तो फिर अकेला है ही है पूरे बिहार में। उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था कि कोई अगर नहीं शामिल होगा हमारे साथ तो हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मांझी इनके साथ है। अब ये देखना होगा कि और कौन कौन सी पार्टी इनके साथ होती है। जैसे जैसे वक्त आएगा चीजें बदलती चली जाएगी, समीकरण बदलते चले जाएंगे, और आपका भी सोच शायद बदलता चला जाएगा। आपका सोच आपका क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।